और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो आपके सामने इस प्रकार रहेगा। पूर्णांक 42 का होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन है, समीकरण 3m माइनस 14 बराबर 4 में m का मान क्या होगा। कैसा है, 3m माइनस 14 बराबर 4 दे रखा है तो 3m बराबर हो जाएगा ये 4, ये माइनस 14 इधर जाएगा तो प्लस के 14, तो 3m बराबर 14 और 4 18। तो जो m का जो मान होगा वो हो जाएगा 18/3 यानी 6। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर होगा। अगला है, प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम 5 पूर्णांक संख्या देखनी है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ये होगी 5। और कितने के भाग देना है, 5 का। तो 1 और 3 और 3 6 और 4 10/5, तो कितना आएगा 2। तो कोई से ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट होगा। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3 इंटू भुजा। तो ये 3 इंटू कितना रहेगा, 3.5। तो कितना आएगा, 5 × 15 का 5 हासिल की 1, 3 × 9 और 1 10, एक छोड़ के दशमलव लगाएंगे 10.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। चौथा है, किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं की संख्या होती है। तो त्रिभुज में जो माध्यिकाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक करना है, ये माध्यक निकालना है इसका। ये संख्या दे रखी है अपन को 24 36 47 17 18 25 और 15। तो इनको हम क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए आरोही क्रम में निकाल लेंगे। पहले सबसे छोटा, जैसे कौन सी संख्या है, 15, फिर 17, फिर 18, फिर है 24 25 36 और 47। यानी अब 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो यानी विषम है तो क्या करते हैं हम, n/n+1/2 इसका माध्यक होता है। तो ये 7 + 1/2 यानी 8/2, यानी चौथे नंबर पे कौन सी संख्या है, 1 2, ये 24 है। तो ये इसका क्या होगा, माध्यक होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। अगला है, एक आयत जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 5.7 को हम गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा, देखो 7 × 21 का 1 हासिल की 2, 5 × 15 और 2 17, एक छोड़ के दशमलव लगाएंगे 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार करेंगे। अगला है, -36 में भाग देना -4 का, यानी -36 के अंदर भाग देंगे -4 का, माइनस से माइनस कट जाएगा, 36 में 4 का भाग 9 बार चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला देखिए, -20 गुणा -2 गुणा -5 गुणा 7, इनको हम गुणा करेंगे। तो -20 गुणा -2 को -5 से करेंगे तो कितना आएगा, +10 इंटू और कितना है 7। अब कर लो, 10 को जैसे हम 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 माइनस के इंटू 7, 7 को हम 2 से आसानी से कर सकते हैं, 1400।
तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी -1400। आगे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक हमको ज्ञात करना है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो उसी का बहुलक होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है 2, 1, 2, 3, 4 बार। तो 2 क्या होगा, इसका बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान है। पूरक कोण यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो अपने पूरक कोण के समान कौन सा होगा, 45, क्योंकि इसका दूसरा कोण 45 होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी। सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर अपन को सारणी देगी है, इसमें से अपन को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। -3 को किससे गुणा करें कि 27 आ जाए। तो इसमें से अपन को देखना है -9 से गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 × 9 करेंगे तो 27 आ जाएगा, इसलिए इसमें भरेंगे -9। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो त्रिभुज कहलाता है, यानी क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग 180 है। एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, तो बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है। इस बहुभुज की 5 भुजाएं हैं। यहाँ आपको सब दिया है, इनमें से अपन को लिखना है 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत, यानी हम तीनों संख्याओं को जोड़ के 3 का भाग दे देंगे, कितना आएगा, 5.2। ये इसका क्या होगा, औसत। और असत्य कथन को पहचान कीजिए। एक दंड आलेख में दंडों की चौड़ाई असमान हो सकती है। असत्य, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है। सत्य, दो भिन्नों का योग एक भिन्न होता है। सत्य, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर सदैव बराबर होती है। बिल्कुल सत्य। 3.03 प्लस 0.016 बराबर 3.019, इनको जोड़ना है, किसके बराबर होता है, यह असत्य है। आगे देखो, त्रिभुज ABC का C एक समकोण है। यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12, तब AB की लंबाई ज्ञात करनी है अपन को। यानी ये त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये दे रखा है AC बराबर 5, BC ये 12 दे रखी है, अपन को ये कर्ण निकालना है, BAAB। तो क्या करेंगे, AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर का अंडर रूट निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, 5 का 25, 12 का 125, सॉरी 144, 25 और 144 हो जाएंगे 169, और 169 का जो वर्गमूल निकलेगा वो आएगा 13 सेंटीमीटर। तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अपन को अगला दिया है कि x का मान ज्ञात करना है। देखो, ये बाहर जो कोण बनता है त्रिभुज के, इसका अंतः कोणों के योग के बराबर इसका मान होता है। यानी ये दोनों कोणों के बहिष्कोण के बराबर होगा। यानी x प्लस 50 दोनों मिलके 110 के बराबर होंगे। यानी बहिष्कोण का जो मान होता है वो त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी x प्लस 50 बराबर 110। तो x बराबर 110 माइनस 50, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कीजिए 2/5 में भाग देना 1/2। तो 2/5 भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देंगे, और इसकी जो अगली संख्या 1/2, इसका व्युत्क्रम कर देंगे 2/1। 2 × 2 करेंगे 4, 5 × 1 करेंगे तो 5, 4/5। सेकंड है 4/9 में भाग देना 2/3 का। तो 4/9 भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर देंगे, और ये संख्या व्युत्क्रम हो जाएगी। यानी 2/3 को क्या लिख देंगे, 3/2। 3 से 3 बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया, तो 2 × 1 करेंगे 2, 3 × 1 करेंगे 3, तो 2/3 इसका आंसर होगा।
अगला देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोण x, y एवं z के मान ज्ञात करने। तो देखो 55 जो कोण है वो x, ये सम्मुख कोण है, दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो 55 ये है तो x भी कितने का होगा, 55 का, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। अब देखते हैं अपन y और 55 को देखते हैं। एक रेखा है त्रियक, एक त्रियक रेखा काटती थी, दोनों ओर बने कोण रेखीय कोण होते हैं 180 डिग्री के, यानी y प्लस 55 मिलके 180 डिग्री होंगे। तो y निकाल लेंगे हमें 180 माइनस 55, तो y का आ जाएगा 125, यानी y 125 आ जाएगा। अब ये शीर्ष अभिमुख कोण है y और z, तो जो y का मान होगा वही z का मान होगा, क्योंकि ये भी शीर्ष अभिमुख कोण है। देखिए हल कीजिए। 4 इंटू एम प्लस 3 बराबर 16। 4 को खोल देंगे, गुणा कर देंगे, 4m, 4 गुणा 3 करेंगे तो 12 बराबर 16। तो 4m बराबर 16, ये प्लस 12 इधर आएगा माइनस 12। 4m बराबर 4, तो m बराबर 4/4 बराबर 1, यानी m का मान क्या होगा, 1। इधर देखते हैं, इसको खोल देते हैं। इससे पहले 2 गुणा x करेंगे, माइनस 2 गुणा x करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 गुणा 3 करेंगे तो माइनस 6 बराबर 8, माइनस 2x बराबर 8, ये माइनस 6 इधर चल जाएगा प्लस 6, यानी हम चर एक तरफ कर लेंगे, अचर एक तरफ। तो माइनस 2x बराबर 14, तो x बराबर 14/-2, तो x का मान कितना हो जाएगा, -7। अगला दे रखा है आपके पास, यदि L समांतर M है तो x का मान ज्ञात करना है। देखो 110 और ये x ये दे रखा है, तो अपन देखते हैं। ये देखो पहले y, इसको y मान लेते हैं। तो 110 और y ये दोनों क्या है, एक रेखा है, इसको एक तरीके रेखा काटती है, दोनों ओर बने कोण 180 डिग्री के होंगे। तो 110 प्लस y बराबर 180, तो y का निकाल लेंगे, 180 माइनस 110 यानी 70, यानी ये अपन कितने का आ गया, 70 का आ गया। तो ये देखो अंत एकांतर कोण है y और x, तो ये 70 का होगा, तो x भी कितने का होगा, 70 का, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसमें देखिए, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष है। माना कि राजू की आयु अपन x वर्ष मान लेते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, वो पिता की आयु राजू की x मान लेते, पिता की क्या होगी 3 गुने से, यानी x का 3 गुना 3x, उससे 5 वर्ष अधिक है, 3x प्लस 5, तो राजू को होगी, पिताजी को होगी। और पिताजी का आयु का योग कितना है, 44, तो 3x प्लस 5 बराबर 44। तो 3x बराबर 44 प्लस इधर प्लस 5 इधर जाएगा तो -5, तो 3x बराबर 39, तो x बराबर 39/3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13। तो राजू की आयु जो होगी वो कितनी होगी, 13 वर्ष होगी। कितनी वर्ष होगी, 13 वर्ष। 28वां, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा 6 के विद्यार्थियों द्वारा 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाता है, इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। विद्यार्थियों को नाम दे रखा है अमित, अभिनव, भानु, दीपक, अंजलि, गीतिका। प्राप्तांक दे रखे 450, 500, 300, 360, 400, 550। तो हम इसका क्या बनाएंगे, दंड आलेख बनाएंगे। देखो इस प्रकार, आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये लाइन खींच देंगे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ पर अपन मान लेते हैं 300, 1 बटा खाना 3 से 50-50 के अंतर, तो 3 से 3.5 से 4 से 4.5 से 5 से 5.5 से 6 से। इधर बनाना अपन को अमित का कितना दे रखा, 450, तो इसको 450 के सीध में लिख खींचेंगे। फिर अभिनव का दे रखा है 500, 500 खेद में खींचेंगे। भानु का 300, 300 के हिसाब से। दीपक का 360, देखो 350 यहाँ है तो इससे थोड़ा ऊपर 360। अंजलि का दे रखा है अपन के पास 400, तो 400 तक खींच देंगे। और गीतिका का दे रखा है 540, देखो यहाँ 500 है, इससे थोड़ा कम 540 तक अपन इसको लगा देंगे। इस प्रकार हम ये दंड आलेख बनाएंगे।